मरीज सुबह 8 बजे से लेकर के 3-3:30 बजे तक देखता हूँ। मरीज हमारे पास लगभग 70-80 मरीज पर डे। शुरू में आया था तो यहाँ की ओपीडी बिल्कुल वही 10% या 15% मुश्किल से। प्राथमिकता ये रहती है, जो मरीज गरीब जनता जो परेशान होकर के हमारे पास आती है, पहली प्राथमिकता रहती है कि उनको ज्यादा सा मतलब बेहतर उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक मंच में आपके साथ रिजवान हूं और आज मैं इस समय जो हूं वो बड़ा गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हूं। तो सबसे पहले यहां की हम आपको बता दें कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये आखिर आम लोगों को इलाज देने में कितने सक्षम है, इस चीज पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट होंगे वो वरिष्ठ चिकित्सक बीके मौर्य होंगे। हम उनसे तमाम सारी बात करेंगे कि आखिर वो मरीजों को किस तरह से इलाज दे रहे हैं और जो सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं दी जा रही है वो किस तरह की दी जा रही है और जो मरीज लगभग एक दिन में कितने देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ आप देख सकते हैं जो हमारे गेस्ट हैं वो बीके मौर्य हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है द पब्लिक मंच में। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है जो आप ऐसे प्रक्रिया को प्रोसेस में करते हैं और इस तरह के आप लोग अच्छी चीजें निकालने के लिए भी ठीक रहेगा। तो सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। सर, आप कितना समय मरीजों को देते हैं और कैसे देखते हैं और कितना मरीज आपसे जुड़ते हैं, ये सबसे पहले। मैं मरीज सुबह 8 बजे से लेकर के 3-3:30 बजे तक देखता हूँ। मरीज हमारे पास लगभग 70-80 मरीज पर डे हो जाते हैं। इसमें बहुत गंभीर भी रोगी आते हैं जिसको जो है यही अस्पताल की दवा दे करके उनका उपचार अच्छे से अच्छा किया जाता है। इसीलिए पहले के कंपैरिजन आज के डेट में मरीजों की संख्या लगभग 3 गुना ज्यादा हो गया है और भीड़ भी काफी हो गया है। आप इसको देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और कितने मरीज भी लाइन लगे हुए हैं। और गंभीर रोगी जिसका प्लेटलेट बहुत ही कम हो जाता है उसके बाद में भी वो यहाँ ठीक होकर जाते हैं। और सभी लोग इसीलिए यहाँ पे फेथ इतना कर लिए हैं कि जिससे जो है डॉक्टरों पे भी और यहाँ के कर्मचारी सभी पे भी फेथ अच्छा हो गया है, जिससे मरीज अपने आप जो चले आ रहे हैं। सर, सुविधाएं क्या क्या है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर बात करें, अगर मरीज आता है तो किस तरह की सुविधाएं मिलती है? यहाँ सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं, इंजेक्शन मिल जाते हैं, आईवी फ्लूइड मिल जाते हैं, बेड मिल जाते हैं, सारी इमरजेंसी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं और समस्त प्रकार के सभी बीमारियों के जो है दवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। अच्छा, बेड की बात कर लीजिए सर, कितने बेड का ये हॉस्पिटल है? बेड 30 बेड का इस समय हॉस्पिटल है जो रनिंग में है। 20 बेड का ओपनिंग होना है अभी और 50 बेड और बन चुके हैं, उसको होना है। अभी उसका जो है इनॉग्रेशन नहीं हो पाया है। अच्छा सर, कितना समय आप देते हैं, कितने समय से लगभग यहाँ आप तैनात हैं वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में? मैं यहाँ लगभग 2 साल हो गया है हमको। जब मैं शुरू में आया था तो यहाँ की ओपीडी बिल्कुल वही 10% या 15% मुश्किल से था। आज के डेट में जो उसके कम से कम 4 गुना हो गया, मतलब 350 से 400 के करीब में पर डे हो गया ओपीडी। अच्छा, जिससे इतना बदलाव हुआ है। सर, एक अक्सर देखते हैं बड़ी दिक्कतें होती हैं, हम लोग जब कवरेज करते हैं तो जिला अस्पताल की बात करी जाए चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करी जाए, सर ये कमी बड़ी होती है जो मरीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। इसका जो मेन रीजन है जो हम लोगों ने देखा करीबी से तो वो रहा कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है वो रेफर ज्यादा करते हैं, इसलिए वहां भीड़ होती है। हालांकि जब हम लोग यहाँ आए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव में तो हमने देखा कि आप लोग मरीजों की लाइन है और आप लोग लगातार उनको अच्छे से अच्छा इलाज कर रहे हैं, ये चीज हमने देखा। लेकिन और तमाम जगह पे है ये चीजें हम लोग देखते हैं कि वहाँ रेफर ज्यादा किया जाए, इस पे सर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और FRU 2 सेंटर हमारे हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो जितनी सुविधाएं हैं उतना मैक्सिमम दिया जाता है। दूसरा जो है कुछ डॉक्टर अपना स्वयं जो है रिस्क ले करके गंभीर बीमारियों को दूर किया जाता है, मतलब देखते हैं उसको दूर किया जाता है। और कुछ जगह जहाँ मतलब डॉक्टर कम हैं तो उस जगह दिक्कत है कि उनको मजबूरी रिफर करते हैं, अलग जगह करते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ से नहीं होता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव से मरीज बहुत ना के बराबर मुश्किल से 10% या 12% मुश्किल से रिफर होते होंगे, से सारे ट्रीटमेंट यही हो जाते हैं और रोगी ठीक भी हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे एक से एक गंभीर बीमार के रोगी यहाँ पे ठीक हो रहे हैं और जिससे बढ़िया भी चल रहा है। सर, एक चीज और हम सवाल ये जरूर ऐड करने वाला है, जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें अक्सर इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर की दवाई लिखते हैं। सर, आप लगभग अच्छा समय यहाँ भी 2 साल दे चुके हैं और जगह पे आपने समय दिया है। सर, इस सवाल पे आप क्या कहेंगे? सर, बाहरी दवा का तो कोई इशू नहीं होता है। जैसे कुछ मरीज
बहुत ना के बराबर कभी कभार होता है, जो कभी कभार नहीं आया सप्लाई में, कभी कभार इमरजेंसी में कभी दवाइयाँ जरूरत पड़ गई तो कभी कभार कोई लिख देता है डॉक्टर, अन्यथा ऐसा नहीं कि दवाइयाँ मैक्सिमम बाहर से लिखी जाए। मैक्सिमम दवाइयाँ तो अंदर की सब मिलती है। देखिए अगर नहीं मिली होती तो इतने जो पेशेंट हैं वो पेशेंट की लाइन नहीं लगती, क्योंकि अगर जिसको बाहर ही लेना होगा तो फिर कहीं भी दिखा सकता है, प्राइवेट में भी दिखा सकता है, सब कुछ कर सकता है। सारे पेशेंट पीछे आप पीछे भी देख लीजिए कितने पेशेंट अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, अब इंतजार भी कर रहे हैं। सर और एक सवाल कर लिया जाए। सर सवाल ये हमारा है, जो डिफिकल्ट मरीज आते हैं, बहुत ऐसी कंडीशन में आते हैं तो तमाम से है जो उनको जल्दी रेफर कर दिया जाए। सर आपके 2 सालों में इस तरह के जो केस आए उस पर आप सर क्या करते हैं? डिफिकल्ट पेशेंट जितने आते हैं फर्स्ट एड तो कम से कम हम दे ही देते हैं और उनको पूर्ण कोशिश करते हैं कि यहीं से मैनेज हो जाए, जिसमें से 95% पेशेंट लगभग यहीं मैनेज हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो हायर सेंटर के पेशेंट होते हैं तो हमारी वहाँ मजबूरी होती है, उनको तो भेजना ही भेजना है, उसको हम इसको मना भी नहीं कर सकते हैं, भैया हम रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं, क्योंकि ये CSC लेवल का ट्रीटमेंट है, वो हायर सेंटर का है, जिला अस्पताल हो गया या मेडिकल कॉलेज हो गया, तो वो हायर सेंटर है, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसकी वजह से हम लोगों को भेजना पड़ता है। लेकिन सर होता नहीं है कि यहाँ से 15 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचते हैं जिला अस्पताल, तो उतना समय तो चला जाता है, लेकिन अगर मरीज ज्यादा आपसे वो करता है कि सर मुझे इसको देख लीजिए, मरीज को यहाँ से ठीक हो जाए, तो आप लोग सर क्या करते हैं, किस तरह से कोशिश करते हैं? पूरी कोशिश करते हैं हम लोग, फिर उसमें कभी नेग्लिजेंसी नहीं होती हम लोगों की, पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कभी कई दिन तो हम लोग को यहाँ 2-2 दिन भर्ती करके उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं, वो ठीक होके जाते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जितना मैक्सिमम प्रयास हम लोग कर देते हैं कि इतना मतलब अलग हो या ना हो उसके हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ मैक्सिमम हम लोग प्रयास करके उसको इलाज करते हैं। सर एक छोटा सा सवाल है, कितने मरीज ये 2 सालों में आपने ठीक करिए हैं सर? इसकी तो मान के चलें कि ये थोड़ा यूनिक सवाल है, लेकिन सर इसको इसका तो कोई लेखा जोखा नहीं, लेकिन मेरी ओपीडी जो लगभग 70 से 80 की पर डे की है, उसमें से हम मानते हैं कि लगभग 80 से 90% पेशेंट से ज्यादा जो है सेटिस्फाई होके जाते हैं, और वो पुनः इसलिए फिर आकर के एक ठीक होने के बजाय बल्कि 2 और साथ में लेके आते हैं कि जिससे चलिए वहाँ अच्छा इलाज होता है। सर कितने स्टाफ है आप लोगों का? अभी आप देख रहे थे जब हम लोग अंदर एंट्री किए तो आप थे, महमूद साहब थे, वो लगातार मरीजों को देख रहे थे। सर स्टाफ तो है हमारे यहाँ, सारे स्टाफ लगभग हैं, डॉक्टरों की थोड़ी सी कमी है क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर जो है 2 मेल हैं और 1 फीमेल है, इसलिए जो है थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो जाती है और इसकी वजह से जो है कभी कभी क्राइसिस हो जाता है, पेशेंट को लेकर के भीड़ की वजह से बहस हो जाता है कि पहले हमें देखो पहले हमें देखो, तो वो तो थोड़ी समस्या रहेगी नंबर ऑफ डॉक्टर कम होने के लाने, लेकिन जितने हैं उतने में सफिशिएंट हैं, सभी लोग मिलजुल करके काम किया जा रहा है, बढ़िया से काम हो रहा है। सर अंतिम सवाल है, जो यहाँ की क्षेत्र की जनता है सर, उनसे क्या कुछ आप कहेंगे? सारे यहाँ की क्षेत्र की जनता है वो सभी खुशहाल रहें, अच्छे से रहें, कम दवाइयाँ खानी पड़े, इससे बढ़िया और क्या है। थोड़ी दवा में अच्छे इलाज हो जाते हैं और उनका समय बच जाता है और बढ़िया से इलाज हो जाता है, ठीक रहे। हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहें। ये थे हमारे साथ बीके मोर, जो वरिष्ठ चिकित्सक बड़ागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे तैनात है, जो आज स्पेशल गेस्ट है द पब्लिक मंच पे। तो जो बात है वो हमने आप तक की पहुंचाई है। तो द पब्लिक मंच लगातार जो जमीनी मुद्दे हैं वो आप तक की पहुंचाते हैं और हम लोग लगातार इस तरह के प्रोग्राम करके जो डॉक्टर हैं उनकी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो द बाराबंकी के लिए, द पब्लिक मंच के लिए मैं रिजवान।